और मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई में सलमान खान के घर हुई फायरिंग की जांच अब तेज हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं, तो वहीं दोनों शूटर्स के मुंबई से दूसरे राज्यों में फरार होने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, सलमान खान के घर पर जिस तरह से 2 शख्स आए थे बाइक पर सवार होकर, उन्होंने ओपन फायरिंग वहां पर की थी। अब मुंबई क्राइम ब्रांच को यह पूरी की पूरी जांच सौंप दी गई है। 10 टीम आरोपियों की जांच में जुटी हुई है और किसी और राज्य में भाग सकते हैं, ऐसा भी अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन अब पूरा एक्शन में अब इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीमें आ गई हैं। 10 अलग अलग टीमें जो हैं वो अब इनकी खोज में लग गई हैं। दोनों शूटरों के बारे में जो जानकारी मिल रही है, उनके किसी दूसरे राज्य में भाग जाने की भी अंदेशा है और ऐसे में वहां पर भी जांच तेज हो गई है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं, जबकि विवेक गुप्ता सलमान खान के घर के बाहर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, अब तक क्या अपडेट है? पंकज, देखिए, इस पूरे मामले में पूरा मामला मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है और जो अपडेट सामने आ रही है कि जो आरोपी थे, जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं, वो आरोपियों ने यहां पर फायरिंग करने के बाद, जो मेरे पीछे सलमान खान का घर है, सबसे पहले मैं आपको निशान दिखाना चाहूंगा। पंकज, देखिए, ये सलमान खान का घर है और सीधे सलमान खान की जो पहली मंजिल है वहां पर फायर की गई है। जो सर्कल दिख रहा है वो लाइव फायरिंग जो मार्क्स हैं उसके हैं। साथ ही साथ एक जिंदा कारतूस सलमान खान के घर के बालकनी के अंदर मिली है। तो ये सीधा था कि टारगेट कोई और नहीं बल्कि सलमान खान था और सलमान खान को वो डराना चाहते थे। अब मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, यहाँ पे फायरिंग करने के बाद दोनों आरोपी को पता था कि सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, उनकी वो पकड़े जा सकते हैं। पुलिस से बचने के लिए वो यहाँ से पास जो मुंबई का बड़ा मशहूर चर्च है, माउंट मैरी चर्च, वहां पे वो अपने बाइक को छोड़ते हैं। बाइक को छोड़ने के बाद पैदल चलते हैं कुछ देर और पैदल चलने के बाद ऑटो पकड़ के सीधे बांद्रा लोकल रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। यहीं पर सबसे बड़ा क्लू मिलता है मुंबई पुलिस को। जी, वो रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं। दोनों शूटर का चेहरा एकदम क्लियर सीसीटीवी में कैप्चर होता है। उसी से आरोपी की पहचान होती है, जिसमें जो शूट कर रहा है उसका नाम विशाल और कल्लू बताया जा रहा है, जो गुड़गांव का है और लॉरेंस बिश्नोई के लिए वो काम करता है। अब वहां से लोकल ट्रेन पकड़ के वो सांताक्रूज स्टेशन उतरते हैं, जो वहां से उतरने के बाद फिर से ऑटो लेते हैं और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यानी कि जो मुंबई क्राइम ब्रांच को शक है कि दोनों आरोपी पूरी प्लानिंग के तहत आए थे। उनको पता था कि फायरिंग करने के बाद किस तरह से भागना है और किस तरीके से जल्द मुंबई के बाहर जाना है। एक और अपडेट इसमें पंकज आ रहा है कि जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था, वो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उस बाइक को बाकायदा इन लोगों ने खरीदा था और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रायगढ़ के पेन का है, वहां से इस बाइक को खरीदा गया था। अब पुलिस जांच कर रही है कि इस बाइक में जो डॉक्यूमेंट लगे थे वो फर्जी थे या नहीं, किसके नाम ये डॉक्यूमेंट है, उसकी पूरी जांच पड़ताल चल रही है। बिल्कुल आनंद, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं विशाल उर्फ कालू की, जो कि एक शूटर है इनमें से, इन दोनों में से। उसकी तस्वीर अब सामने आ गई है, गुरुग्राम का रहने वाला है। इसके बारे में और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए पंकज, 10वीं पास है जो विशाल उर्फ कालू है और बीते महीने ही इसने रोहतक में एक सनी स्क्रैप डीलर की हत्या को अंजाम दिया था, जिसका एक सनसनीखेज सीसीटीवी भी सामने आया था और रोहित गोदारा के कहने पर ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। डकैती की एक वारदात में भी शामिल रहा है। कुल 5 आपराधिक मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं और लगातार अब हरियाणा पुलिस भी जो है इसकी सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। तो पंकज, बहुत हद तक संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द जो शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और ये पूरा जो एक तरीके से प्लानिंग थी ये विदेश में रची गई, जिसमें अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा जो है वो मास्टरमाइंड थे। और जो पोस्ट आई थी उसमें भी इस बात का इशारा किया गया था कि जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग ने ली है। तो लगातार सलमान खान जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पे थे और ये पहला मौका है जब उनके घर के बाहर जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। उस जगह तक फायरिंग की गई है जहां से वो अपने फैंस का स्वागत करते थे। बिल्कुल, तो जैसा कि मेरे सहयोगी आनंद तिवारी बता रहे हैं, जैसे विवेक गुप्ता मुंबई से बता रहे हैं कि अब पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। 10 अलग अलग टीमें गठित हो गई हैं और बहुत ही जल्द पुलिस के कब्जे में होंगे ये दोनों ही शूटर्स। इस बीच आपको बता दें, सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों में से एक की तस्वीर सामने आई है। शूटर विशाल उर्फ कालू हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है, जैसा कि मेरे सहयोगी आनंद तिवारी बता रहे थे, और ये गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है। आरोपी विशाल उर्फ कालू पर गुरुग्राम में चोरी और लूटपाट के कई केसेस भी दर्ज हैं। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये फोन पर बात करता हुआ ये जो शख्स है, ये शूटर है, 2 में से एक, जिन्होंने सलमान खान के घर पर ओपन फायरिंग वहां पर की थी। ये आप देखिए, ये तस्वीर
ये राजीव गोदारा के लिए काम करता है, जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। गुरुग्राम का ये रहने वाला है और इसकी तस्वीर अब सामने आ गई है। पुलिस बहुत जल्द इन तक पहुंचेगी क्योंकि अब पुलिस की तरफ से कोशिशें और ज्यादा तेज हो गई हैं। 10 अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। क्राइम ब्रांच की टीम भी अब जांच में पूरी तरह से लग गई है। सलमान के घर हमले की साजिश का पर्दाफाश। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दिया साजिश को अंजाम। 2 शूटर्स ने सलमान के घर पर बरसाई 6 गोलियां। मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस फुल ऑन एक्शन में है। हमलावरों की तलाश में पुलिस एक एक कड़ी जोड़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई से लेकर दिल्ली, गुरुग्राम तक आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस अब मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। क्राइम ब्रांच की 10 से ज्यादा टीमें जांच में जुटी हैं। वहीं घटना के बाद सलमान के घर की सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। सलमान खान को कई बार धमकी भरे मेल और खत जो है वो आए हैं, जिसके बाद सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी जो है वो दे दी गई थी। वहीं अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर लिया है और वो आगे की पूछताछ जो है वो जो आरोपी है उनको ढूंढने के लिए कई सारी टीम उन्होंने गठन की है, जिसके बाद वो कई सारे सीसीटीवी कैमरा जो है आप देख सकते हैं, जैसे कि सलमान खान के घर के बाहर कई सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। उसके बाद ये जो सड़क है इस पर भी कई सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो लगातार पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई है जो इन सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगालेगी। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर की रेकी पहले ही शूटर्स के साथियों ने कर ली थी, जिसकी जानकारी शूटर्स को दे दी गई ताकि वारदात के बाद शूटर्स आसानी से फरार हो जाएं। और उसके बाद प्लानिंग के तहत 14 अप्रैल को सुबह 4:55 पर मोटरसाइकिल पर 2 शूटर्स गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे, जिसमें से पीछे बैठे शूटर ने सलमान के घर एक के बाद एक 6 गोलियां चला दी। साजिश को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर्स बांद्रा में मशहूर मैरी चर्च पहुंचे और वहां अपनी मोटरसाइकिल छोड़ दी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। वहीं पुलिस को शक है कि साजिश को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने अपने कपड़े भी बदले, जिसके बाद दोनों आरोपी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बांद्रा लोकल स्टेशन पहुंचे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5:08 पर बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी और सेंटा क्रूज स्टेशन पर उतर गए। सेंटा क्रूज स्टेशन पर उतरने के बाद दोनों आरोपी ऑटो के जरिए मुंबई के वखोला इलाके से होते हुए एयरपोर्ट की तरफ चले गए। जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने वखोला इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं और उनसे आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस को यह भी शक है कि दोनों शूटर्स मुंबई के बाहर जा चुके हैं और इसीलिए मुंबई के बाहर भी एयरपोर्ट पर तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने गैंगस्टर रोहित गोदारा को यह काम सौंपा था और इसके बाद विदेश में बैठे रोहित गोदारा ने शूटर्स का इंतजाम किया था। रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग में राजस्थान से जुड़ा हुआ है। रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग के लिए न केवल एक्टिव है, बल्कि चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड हो या राजू ठेठ हत्याकांड, वो इस तरह के बड़े हत्याकांड को अंजाम देने में भी मास्टरमाइंड की भूमिका में रहा है।